Standing quadrilateral. A quadrilateral is a two dimension. आपको मैं लिखा रहा हूं, लिखिए। चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग, क्या है चैप्टर का नेम? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, राइट? ये है चैप्टर का नेम, है ना शालिनी? यही है चैप्टर, एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर। यही चैप्टर है ना श्रेयांशी आपका भी? क्यों? थर्ड चैप्टर। तो लिखिए इसकी अच्छा। डेफिनेशन। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, राइट? व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? हेडिंग लिखो बेटा, क्वाड्रिलेटरल लिखो। क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral, a quadrilateral, a quadrilateral is a two dimension, two dimension, two dimensional shape, two dimensional shape with four sides, with four sides. क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखो, फिर हम समझाते हैं आपको क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। और इसमें ये, और इसमें आप लिखना seven there are seven different types of there are seven different types of there are seven different types of quadrilaterals, है ना? सेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या क्या होते हैं सेवन डिफरेंट टाइप्स? फर्स्ट आप लिखिए पैरेललोग्राम, अभी आप लिख लो फिर मैं समझाता हूं आपको। सेकंड होता है रोम्बस। थर्ड लिखिए काइट। फोर्थ लिखिए, लिख लो बस आप, मैं समझा रहा हूं आपको, रेक्टेंगल। फिफ्थ लिख लो आप ट्रेपेजॉइड, मतलब ट्रेपेजियम वगैरह जो होते हैं ना आपका। फिर स्क्वायर, फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, है ना? मतलब ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं आप लोगों से, ट्रेपेजियम, है ना? तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। आप लिख लो, इसको लिखो आप लोग। कितना हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है लिखने के बाद समझा रहे हैं, होता क्या है क्वाड्रिलेटरल। डन? अगर डन हो जाए तो आगे बढ़ते हैं अपन। सर डन। सो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? ट्रेपेजियम भी, ट्रेपेजॉइड की जगह ट्रेपेजियम भी लिख सकते थे आप, है ना? ट्रेपेजियम भी आप लिख सकते थे, है ना? तो ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं, राइट? अब मैं आपसे एक चीज पूछने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फिगर बनाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये फिगर बनाया है ना, ये फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना? क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हाँ। यस सर। हाँ। यस सर। टू डायमेंशनल क्या होता है? जिसमें दो डायमेंशन हो ना। आपने सुना होगा थ्री डी शेप भी होते हैं। टू डी शेप क्या होते हैं? जो प्लेन फिगर होते हैं, जो ये प्लेन फिगर है, राइट, ये टू डी शेप है। इसमें दो डायमेंशन होते हैं, राइट? रेक्टेंगल में दो डायमेंशन कौन कौन से होते हैं श्यानसी, शालिनी? रेक्टेंगल में दो सर डायमेंशन। हाइट एंड विड्थ। अरे हाइट कहाँ से आएगा बच्ची, लेंथ एंड ओ ब्रेथ ना। सॉरी सर। लेंथ लेंथ एंड एंड। ब्रेथ शालिनी, है ना? तो इनको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। सिंपल क्लोज कर्व हैविंग फोर लाइन सेगमेंट ना, है ना? ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो आपके टीचर पूछते हैं रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्या आंसर दोगे? रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, यस और नो? यस सर। ठीक है। आपसे अगर पूछेंगे तो आपसे बनेगा क्या यहाँ तक जो बता दिया है? क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? समझ आया आप लोगों को? व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल मींस फोर लाइन सेगमेंट से जो बने हो, राइट?
क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या? इतना तो क्लियर है ना? जैसे आपसे पूछे कोऑर्डिनेटर के बारे में, राइट, क्या क्या होते हैं तो सब बता दोगे अब आप लोग, है ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखो पॉलीगन। क्या हेडिंग लिखनी है आपको? पॉलीगन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन, पॉलीगन क्या होते हैं इसमें लिखो आप लोग बेटा। ईमेल करने ये सब क्लिक कर दे मैक्स A simple closed curve, a simple closed curve, a simple closed curve, a simple closed curve, a simple closed curve made up of line segments only. A simple closed curve made up of किससे बना होता है? Made up of line segments only. Made up of line segments only. Line segments only. Is called a polygon. Is called a polygon. पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है ना? ये देखिए, सिंपल क्लोज कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है, राइट? लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसको बोलते हैं पॉलीगन। और आपको पता है पॉलीगन कैन बी क्लासिफाइड। पॉलीगन बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो यू कैन राइट पॉलीगन जो होते हैं, पॉलीगन जो होते हैं बेटा, उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। सो यू कैन राइट पॉलीगन कैन बी क्लासिफाइड, मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स और वर्टाइसेस, है ना? दोनों तरीके से हम बता सकते हैं इनको। तो पहला होगा जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट होगा ट्राइंगल। आप लोग बताओ ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, राइट? सेकंड लिखो बेटा ट्राइंगल के बाद 4 क्वाड्रिलेटरल सेकंड, है ना? इसके बाद क्वाड्रिलेटरल सारे आ गए इसमें, है ना? कितनी साइड होती क्वाड्रिलेटरल में? 4 साइड होती हैं, है ना? फिर थर्ड लिखो बेटा क्वाड्रिलेटरल के बाद लिखो पेंटागन। क्या लिखना है? पेंटागन में कितनी साइड होगी? 5 साइड होगी। पॉलीगन क्या होता है सर? जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट हो, लाइन सेगमेंट्स हो ओनली। लिख लो बेटा यहां तक। कोऑर्डिनेटर पेंटागन में 5 साइड होती हैं, है ना? इसके बाद हेक्सागन भी होता है। हेक्सागन में कितनी साइड होंगी? हेक्सागन बहुत सारे होते हैं, आप सब मत लिखो, आप ऐसे नहीं लिखने। ट्रायंगल तो ऐसे बनता है, सबको मालूम है। कोऑर्डिनेटर कुछ भी बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल ले सकते हो। पेंटागन में 5 होती हैं, तो 5 कुछ इस तरीके से होता है, देखो, है ना? 5। और हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन में 6 होती हैं, 6 साइड्स। इस तरीके से हेक्सागन बनता है, राइट? बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम, बस याद रखना है पॉलीगन होते क्या हैं। ट्राइंगल पॉलीगन है सालनी, आपके टीचर आपसे पूछेंगे ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, आंसर होगा यस। कितने साइड होते हैं? 3। श्यानसी आपसे पूछेंगे टीचर क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है, तो आपका क्या आंसर होगा बेटा? Yes. यस। नंबर ऑफ साइड 4 होती हैं, ठीक है सालनी?
पॉलीगन क्या होते समझ गए, जिसमें, अच्छा एक बात पूछे आपसे, सर्किल पॉलीगन होगा क्या? यस सर। सर्किल नो जो है वो सर। पॉलीगन होगा क्या? नो सर। नो, क्योंकि सर्किल में कोई लाइन सेगमेंट नहीं है ना, लाइन नहीं है, वो तो कर्व है, वो तो कर्व होता है सालनी, सर्किल नहीं होता है पॉलीगन। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक क्लास? सबको यस समझ आ रहा है? सर। व्हाइट बोर्ड से आप लोग प्ले मत करना बिल्कुल भी, है ना? चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी डायगोनल क्या होती है। लिखो हेडिंग बेटा, डायगोनल। लिखो हेडिंग डायगोनल। पहले डायगोनल समझते हैं, डायगोनल होती क्या है। द लाइन सेगमेंट क्या होती है? द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट connecting, the line segment connecting two non conjugative, two non conjugative vertices of a polygon, vertices of a polygon. The line segment connecting two non conjugative vertices of a polygon. Suppose नॉन कॉन्जुगेटिव मतलब बता रहे हैं आप लोग, बनाओ तो इतना, इतना बना लो आप लोग, एग्जाम्पल तक फिर बता रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, श्रेयांशी क्लियर है? तो नॉन कॉन्जुगेटिव मतलब क्या होता है, आप लोग बताएंगे मुझे? व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टाइसेस? नॉन एडजेसेंट मतलब वर्टिसेस। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ए लिखा, बी लिखा, एबीसीडी वर्टाइसेस है ना सालनी और श्रेयांशी? एबीसीडी वर्टाइसेस है ना। वर्टाइसेस क्या होते हैं? कॉर्नी, कॉर्नर, कॉर्नर, वर्टाइसेस, वर्टाइसेस, कॉर्नर, कॉर्नर, वर्टाइसेस, वर्टाइसेस। तो मुझे बताओ नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टाइसेस कौन सी होंगी एबीसीडी में, कौन नॉन कॉन्जुगेटिव है? ए एंड सी, बी एंड डी। हाँ, क्यों? क्यों बेटा? कॉन्जुगेटिव मतलब होता है लगातार, तो ए एंड बी आर नॉन कॉन्जुगेटिव, ये ए एंड बी आर कॉन्जुगेटिव, मतलब लगातार हैं, बट ए और सी कैसे हैं? ए और सी क्या है बेटा सालनी और श्रेयांशी? ए और सी हैं नॉन कॉन्जुगेटिव। कैसे हैं सालनी? यहाँ देखिए, वहां मत देखिए, ये समझ में नहीं आएगा फिर बेटा। हाँ, ए और सी हमारे क्या है? नॉन कॉन्जुगेटिव है, मतलब लगातार नहीं आ रहे हैं, तो उनको ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बनती है। क्या बनती है? डायगोनल बनती है। तो एसी क्या होगी यहाँ पर? बोलो डायगोनल, बोलो डायगोनल। एसी क्या होगी बेटा? एक और डायगोनल बनेगी, बताओगे कौन सी बनेगी? सर डी एंड बी। बी एंड डी, बी एंड डी बेटा, कौन कौन सी? बी यस एंड, सर, डी एंड बी। हाँ, तो लिख लो बेटा ए एंड सी और बी एंड डी। डी बोले हैं। हाँ, डायगोनल होंगे, बी एंड डी भी डायगोनल होंगे बेटा, बी एंड डी भी डायगोनल होंगे, तो एसी भी डायगोनल होगा और बीडी भी डायगोनल होगा बेटा। समझ आ रही क्लास? समझ आ रहा है आपको डायगोनल क्या होती है? ठीक है, इतना अगर समझ आया है तो आगे बढ़े हम। हम्म? इतना अगर हो गया है आप लोगों का, तो हेडिंग यस। लिखो, हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के टाइप्स लिखो हेडिंग बेटा ट्यूशन कॉपी में, टाइप्स ऑफ पॉलीगन।
टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अब बेटा टाइप्स ऑफ पॉलीगन की अगर बात करें बेटा सियांसी और शालिनी, तो हेडिंग लिखो बेटा। क्या हेडिंग लिखनी है आपको? हेडिंग लिखनी है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। लिख लो हेडिंग, कॉन्वेक्स टाइप्स ऑफ पॉलीगन, द फर्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन। आप लोगों से ये अपने आप बन जाए। मैं डेफिनेशन लिखूंगा ना सियांसी, बन जाएगा शालिनी। मैं डेफिनेशन लिखूंगा, समझ जाओगी आप दोनों। तो लिख लो मेरे साथ, द पॉलीगन्स, ऐसे पॉलीगन्स, द पॉलीगन्स लिखो है, लिखो डेफिनेशन, द पॉलीगन विच हैव, द पॉलीगन विच हैव, which have all the diagonals, all the diagonals, all the diagonals inside the figure, all the diagonal, बहुत easy definition, inside the figure, inside the figure, inside the figure are known as convex polygon, are known as convex polygon। तो क्या एक रेक्टेंगल अगर बना देंगे, एक मैंने यहाँ रेक्टेंगल या स्क्वायर या कुछ भी आप बनाएंगे, उसकी अगर डायगोनल सब अंदर हैं, सपोज ये हमने बनाया बेटा, और इसकी डायगोनल मान लो ये है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। रुकिए हम बनाते हैं, आप लोग बनाओ यहाँ तक। ये बेटा हमने बनाया, और इसमें एक डायगोनल है हमारी ये, और सेकंड डायगोनल हमारी क्या होगी? सेकंड डायगोनल हमारी ये होगी। क्या बेटा ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है? आप लोग बताएंगे। क्या बेटा ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है? आप लोग बताओ। यस सर, क्यों? क्यों? बिकॉज डायगोनल इनसाइड द फिगर। हाँ वेरी गुड, समझ गई श्रेयांशी आप भी। दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, Yes, राइट? sir. हाँ, दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। श्रेयांशी आपके फर्स्ट चैप्टर का रैशनल नंबर, सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का असाइनमेंट एक दो दिन में मिल ही जाएगा, और न्यू क्रॉप एंड मैनेजमेंट, तीनों चैप्टर का संडे को टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जो करा चुके हैं। हाँ Sir, साइंस, हाँ बेटा बताओ। sir, मैथ्स का चैप्टर 1 का भी होगा? वन भी होगा, टू भी होगा, आप ही ने तो बोला था दोनों का ले लेना सर। Okay, sir. ठीक है, दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, राइट? दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट कौन सा होता है मालूम है आप लोगों को? नेक्स्ट पॉलीगन नहीं Sir, मालूम? concave polygon? हाँ, कॉनकेव पॉलीगन। क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। सालनी मैंने चैप्टर 1 से आंसी का करा चुका है रैशनल नंबर, और सेकंड चैप्टर भी हो गया, हम आपका रिवीजन में करा देंगे, है ना, रिवीजन अभी लगाएंगे हम, है ना। और साइंस ओके का सर, भी पहला चैप्टर हो गया हमारा, वो भी रिवीजन में कराएंगे हम आपको, ठीक है। ओके सर। हाँ, कॉनकेव पॉलीगन, व्हाट इज कॉनकेव पॉलीगन? कॉनकेव पॉलीगन की बेटा डेफिनेशन लिख लो, द पॉलीगन विच हैव सम ऑफ इट्स डायगोनल आउटसाइड द फिगर। द पॉलीगन लिखो, द पॉलीगन, द पॉलीगन्स which have, the polygon which have sum of its diagonal, मतलब कुछ होंगी है ना, sum of its diagonal outside the figure, outside the figure, also some of the, है ना, are known as concave। सबसे इजी, इजी डेफिनेशन है ये। क्लियर बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है सर? लो हम आपको एक फिगर बना रहे हैं, आप लोग भी बना लेना हमारे साथ, एक फिगर बना रहे हैं हम आपको।
एक फिगर बना रहा है, आप भी बना लो। ये फिगर है ABCD, सबको दिख रहा है फिगर? ठीक है, फिगर दिख रहा है। अब आप क्या करें, आप B से C को ज्वाइन कर दें। तो आपको बता दें बेटा, यहाँ पे जो BC है ना, वो आपकी डायगोनल है। BC क्या है? वो आपकी डायगोनल है। क्या BC आउटसाइड है इस फिगर के? यस सर। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव। लिख लो बेटा, कॉनकेव पॉलीगन, बना लो डायग्राम। इसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन। तो श्यांशी सालनी, आपके टीचर ने आपसे पूछा स्टैंड अप स्कूल में और बोला कि बताओ, स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर, वो कॉनकेव पॉलीगन है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन है? तो आप क्या बोलोगे? सर तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। वेरी गुड, समझ आया? समझ आ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, थर्ड नंबर। दो हो गए, दो। टू के बाद थर्ड लिखो, रेगुलर पॉलीगन। क्या लिखना है बेटा? रेगुलर पॉलीगन। लिखो बेटा, थर्ड नंबर रेगुलर पॉलीगन। थर्ड नंबर रेगुलर पॉलीगन। तीन चैप्टर मैथ्स के कवर हो गए ना आप? एक साइंस का, तीन चैप्टर आप साइंस के कवर करेंगे, ऐसे करेंगे, तीन मैथ तीन साइंस, साथ में लेके चलेंगे दोनों सब्जेक्ट को। हाँ, लिखो बेटा, नेक्स्ट थर्ड नंबर। श्यांशी अभी एग्जाम तो नहीं है स्कूल में? नहीं सर, वो तो अभी बंद हो गया है, फिर जब समर वेकेशन के बाद हम खुलेगा तो तब। तो सब हो जाएगा, सब कुछ करा देंगे, टेंशन मत लो, फिर तो मजा आने वाला है। शालिनी, आपके स्कूल में एग्जाम तो नहीं है बेटा? सर वीकली टेस्ट होते हैं। कब है? सर अभी तो अगले ट्यूसडे को है सर, हिंदी का है। मैथ्स और साइंस का बताओ कब है? सर अभी तो नहीं है सर, अभी ठीक, चलो ठीक है, अभी तो नहीं है ना, तो चलो जब भी हो बता देना हमें। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं बेटा? पॉलीगन विच आर इक्यू एंगुलर। पॉलीगन्स ऐसे लिखो, पॉलीगन्स विच आर इक्यू एंगुलर, मतलब सारे एंगल इक्वल है ना। एंड इक्विलेटरल, मतलब सारी साइड्स इक्वल। इक्यू एंगुलर एंड इक्विलेटरल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। बता रहे रेगुलर पॉलीगन, डायग्राम भी बनवाएंगे। रेगुलर पॉलीगन के सभी बनवा देंगे हम आपको। ठीक है। स्क्वायर बना लो सभी लोग। रेगुलर पॉली क्या बनाना है? स्क्वायर। स्क्वायर बनाते बनता है आप लोगों से? स्क्वायर नहीं बनाते बनता? चलो हम ही बना देते हैं आप लोगों को स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर के सारी साइड इक्वल होती है क्या? क्यों? स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है ना? यस सर। और सारे एंगल कितने होते हैं बेटा? सर और नहीं, 90 डिग्री होते हैं ना सारे। तो यस सर। इक्यू एंगुलर मतलब, इक्यू एंगुलर मतलब श्रेयांशी, इक्यू एंगुलर मतलब सारे तो एंगल ऑल 90। एंगल्स आर इक्वल। हाँ, वेरी गुड, लिख लो, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। लिख लो बेटा, समझ भी आ रहा होगा जो लिखा रहे हैं, आई होप।
नेक्स्ट क्लास में सिर्फ साइंस ही करेंगे अपन, साइंस का सेकंड चैप्टर ओवर करेंगे। सर हाँ बताइए। सर हम साइंस के लाइक चैप्टर 2 के साथ जाएंगे या केमिस्ट्री का चैप्टर 1 या फिजिक्स का चैप्टर 1? फिजिक्स नहीं मतलब, हाँ मतलब एक उसका करा दिए हैं तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री ही जाएंगे, है ना। मतलब मैं अपने हिसाब से चलूंगा, आपका कवर करा दूंगा। टाइम भी ज्यादा नहीं लेंगे हम आपसे भी, हम अपना भी नहीं देंगे, हम इसी में सब कवर करा देंगे। क्योंकि हमारा अलग है तरीका पढ़ाने का, हम ये नहीं करेंगे कि आपको 2 घंटे लगा रहे हैं, 1 घंटे मैथ्स 1 घंटे साइंस, नहीं। आपका मैं इसमें ही सब करा दूंगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। बाकी सब्जेक्ट को दो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ो आप लोग। मैथ्स साइंस तो फ्री कर दो, हम करा देंगे, डिपेंड्स ऑन मी, है ना। मैं करा दूंगा, ठीक है। बस पेपर जब भी आए तो बता देना क्या सिलेबस आ रहा है और क्या क्या आ रहा है, राइट। तो नहीं होगा तो वो चैप्टर हम पहले करा देंगे। बेटा आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो, तो मुझे आप लोग बताओगे कि रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं। नो सर। क्यों भाई, क्यों नहीं है रेक्टेंगल, 90 डिग्री एंगल सारे इक्वल होते तो हैं। लो, होते तो बट हैं। इट्स साइड्स आर नॉट इक्वल। हाँ लिख लो नोट में, स्टूडेंट रेक्टेंगल आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं होता है। क्यों शालिनी, शालिनी रेक्टेंगल क्यों नहीं होता बेटा। हम्म, सर। बाय। यस सर। रेक्टेंगल क्यों नहीं होता हमारा, सर बाय बिकॉज रेक्ट, हाँ इट्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। बट एंगल होते हैं, दोनों होने चाहिए रेगुलर के लिए, राइट। रेक्टेंगल्स आर नॉट, रेक्टेंगल्स आर नॉट रेगुलर पॉलीगन, राइट। क्यों, क्यों ऐसा, बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल बट इट्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल बेटा। अच्छा पढ़ा रहा है, समझ आ रहा है क्यों। शालिनी न्यू ज्वाइन है, श्रेयांशी तो ज्वाइन हो चुकी है यस हमसे। सर। ठीक है, लिख लो बेटा तो। इतना हो गया आप लोगों का। यस सर। बन रहा है मैथ्स, ठीक है, अच्छे से बन रहा है, ओके, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फोर्थ नंबर, इरेगुलर पॉलीगन। इसमें थोड़ा सा थ्योरी है पहले, फिर उसके बाद है क्वेश्चंस वगैरह। इरेगुलर पॉलीगन, डेफिनेशन तो आप जानते हो ना बच्चे, इरेगुलर की। पॉलीगन्स विच आर नॉट इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल ना। लिख लो नॉट लगाकर, आप हो जाएगा फोर्थ वाला। हो गया इतना।
हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखो बेटा, अगर ये आपने कर लिया है। इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या है सर? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यू कैन ड्रॉ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, न्यू हेडिंग, कर्व। नेक्स्ट हेडिंग, कर्व। कर्व। कर्व से पहले प्लेन सरफेस क्या होता? अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर इज अ प्लेन सरफेस। व्हाट इज प्लेन सरफेस? मतलब व्हाट इज सरफेस ना, प्लेन सरफेस क्या होता है? तो कर्व में आपको एक चीज पहले समझनी है, प्लेन सरफेस क्या होता है। प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस क्या होता है बताइए? प्लेन सरफेस क्या होता है? अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, आप लिख लो। अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। लाइक पेपर मतलब पेपर आपका एक प्लेन सरफेस है ना? तो कर्व क्या होते हैं सर? कर्व क्या होते हैं वो भी बता देते हैं हम। व्हाट आर कर्व? कर्व क्या होते हैं? व्हेन वी गेट, हाँ लिखो, व्हाट आर प्लेन कर्व? प्लेन कर्व क्या होते हैं? व्हाट आर प्लेन कर्व? प्लेन कर्व क्या होते हैं? व्हाट आर प्लेन कर्व? लिखो बेटा हेडिंग। व्हेन वी गेट अ कर्व, when we get a curve by joining the number of points, when we get a curve, when we, सालनी अब हम बता रहे हैं कर्व। इरेगुलर में क्या होगा? रेक्टेंगल है ना? तो what do you mean by plane curve? When we get a curve by joining the number of points, by joining the number of points without lifting the pencil। सालनी अब हम कर्व बता रहे हैं, हेडिंग लिख लो, कर्व। कर्व। कर्व क्या होते हैं? और प्लेन सरफेस क्या होता? अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, प्लेन सरफेस होगा, राइट? पेपर इज अ प्लेन सरफेस ना। अब हम कर्व बता रहे हैं, ठीक है ना? कर्व बता रहे हैं सालनी श्रेयांशी। कर्व में प्लेन सरफेस क्या होता है? व्हाट इज प्लेन सरफेस? अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर इज अ प्लेन सरफेस, सालनी एंड श्रेयांशी। प्लेन सरफेस लिख लीजिए आप लोग। फिर प्लेन कर्व क्या होता है? व्हेन वी गेट अ कर्व बाय ज्वाइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, without lifting the pencil, without lifting the, without lifting the pencil, without lifting the pencil, without lifting the pencil is a plane curve। ये प्लेन कर्व होता है विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। ठीक है शालिनी, समझ आ रहा है? विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। श्यांसी आ रहा समझ? इज कॉल्ड आ प्लेन कर्व। मतलब कर्व क्या होते हैं? आप कर्व बना सकते हो विदाउट लिफ्टिंग द Excuse me, पेंसिल। sir. हाँ बताइए शालिनी। Sir, please explain again. देखिए Sir, हाँ, irregular, इरेगुलर पॉलीगन तो irregular मालूम। हाँ रेगुलर पॉलीगन तो मालूम है ना, सारी साइड इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो, तो वो रेगुलर पॉलीगन होता है सालिनी। इरेगुलर में क्या होगा? इरेगुलर Yes, में, हाँ ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन क्या होंगे? अगर साइड्स और एंगल्स है ना इक्वल नहीं होते, जैसे रेक्टेंगल, एंगल तो इक्वल होते हैं बट साइड इक्वल नहीं होते, तो रेक्टेंगल इरेगुलर का एग्जाम्पल हो गया। इरेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन मत लिखिए, आप समझ गए हैं। इरेगुलर, जो रेगुलर नहीं होंगे वो हमारे इरेगुलर होंगे, इसमें एंगल तो इक्वल होते हैं बट साइड इक्वल नहीं होती हैं। फिर हमने बताया है सालनी कर्व क्या होते हैं। कर्व में सबसे पहला टॉपिक प्लेन सरफेस, पेपर होता है ना आपका, क्यों से आंसर, पेपर है ना आपके पास, वो आपका प्लेन सरफेस होता है, yes, sir. वो Yes, आपका sir. प्लेन सरफेस होगा। सर प्लेन सरफेस के बाद प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन सरफेस के बाद प्लेन कर्व क्या होता है? जब हम कर्व बनाते हैं, जैसे देखना, आप पेंसिल मत उठाइए, ये क्या है? ये कर्व है ना, ये कर्व है ना, आप पेंसिल को उठाना नहीं है। व्हेन वी गेट अ कर्व बाय ज्वाइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना?
तो आपके कर्व ओपन भी हो सकते हैं, कर्व क्लोज भी हो सकते हैं, है ना। लो, ये भी कर्व है। आपको पेंसिल नहीं उठाना और कर्व बनाना है विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, राइट। क्यों सियांसी, क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकते हैं कर्व। तो लिख लो टाइप्स ऑफ कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व शालिनी, ठीक है। टाइप्स ऑफ कर्व में हेडिंग लिख लो आप लोग, टाइप्स ऑफ कर्व। टाइप्स ऑफ कर्व जो होते हैं वो पहला होता है ओपन कर्व। अब सर ओपन कर्व क्या है, ये देखिए, दिस इज ओपन ना, है ना, ये ओपन कर्व है। सिंपल है ओपन कर्व, इसकी डेफिनेशन क्या ही लिखाना है। ओपन और क्लोज कर्व, ओपन और क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व क्या हमेशा ऐसे होंगे, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना बेटा। ये भी तो ओपन कर्व है ना, क्यों, ये भी ओपन है। ये सारे एग्जाम्पल बना लो आप ओपन कर्व में, तीनों, तीनों हैं आपके, देखो। है ना। अब सर क्लोज कर्व क्या होता है बताओ, आप लोग समझ गए हो। क्लोज कर्व ये होगा, क्लोज्ड कर्व ये होगा, क्लोज्ड कर्व और क्या होगा, ये होगा। ये सारे क्लोज्ड कर्व हैं। क्लियर है इतना। क्लियर है, व्हाट आर क्लोज्ड कर्व बन जाएगा। अभी तक जो पढ़ाया है एक बार देख लो, क्या क्या पढ़ा दिए हैं, देखो क्या क्या पढ़ा दिए आज की ट्यूशन में, शुरू से देख लो आप लोग, कुछ डाउट लगे तो पूछो। शालिनी एक बार देखो क्या पढ़ाया है श्रेयांशी हमने आज, कुछ डाउट हो तो पूछो आप। नो डाउट सर। समझ आ गया। यस सर। आज श्रेयांशी आप सेट सेट लग रहे हैं, कुछ हुआ क्या, सेट क्यों हैं नहीं आप। सर। अच्छा, नहीं नहीं सर। हैप्पी रहना है ना। देखो मैथ्स इतनी अच्छी पढ़ा रहा है अब आपको, अच्छी नहीं पढ़ा रहा है मैथ्स। क्यों, हाँ सर। अच्छी पढ़ा रहे हैं, चलिए ठीक है, अच्छी। साल नहीं पढ़ लिया आपने ना, ठीक है, अगर अच्छी पढ़ा रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिखाते हैं हम आपको। एक्सेस, एक और, एक टॉपिक लिखो। हो गया यहाँ तक, सबका समझ आया। द सम ऑफ, ये आपको लिखना है, या एंगल आप, चलो मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ। आपको दो पॉइंट लिखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट में, ट्यूशन कॉपी में नोट लिखो। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर, लिखो बेटा सभी लोग, इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन
कितना होता है बता रहे हैं, लिखो आप, मैं बता रहा हूँ आपको। ऑफ अ पॉलीगन, द क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन लिखिए, कितना होता है एन साइडेड पॉलीगन, फॉर्मूला लिखो, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला है। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ साइड्स, नॉट रेगुलर, रेगुलर आपको हटा दो वहां, एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन में फॉलो होता है ये, ठीक है, रेगुलर वाले को आपको कट करना है, एन साइडेड पॉलीगन में ये अप्लाई होता है, एन साइडेड पॉलीगन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में आप ट्रायंगल बना लो सभी लोग, एग्जांपल में ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, मुझे ट्रायंगल की नंबर ऑफ साइड बताना आप लोग कितनी होती है बनाने के बाद, 3 कितनी होती है? सर 3 साइड्स। तो एंगल कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा बताओ? सर 180 वन, 180 डिग्री। और आपको तो पता है ना एंगल कितना होता है सम ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है बताओ? हम्म? इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ अ पॉलीगन की बात कर रहे हैं हम, रेगुलर इरेगुलर कुछ नहीं बता रहे हैं, हम तो पॉलीगन की बोल रहे हैं, एन साइडेड पॉलीगन में हमेशा ये लगेगा फॉलो, है ना, इसको बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन भी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन भी बोला जाता है। तो बेटा क्या होगा बताओ मुझे, एन है 3, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा यहाँ पर? 180। हाँ, 180 3 - 2 × 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सर 180। 180। वेरी गुड, बनाओ इसको, एक का आप लोग निकाल के दिखाएंगे मुझे, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का आप निकाल के दिखाएंगे हमें, ये ट्रायंगल बस इतना ही करना है आज, बहुत ज़्यादा, फिर आप लोग एक्सरसाइज लगा लेना 3.1 बन जाएगी, आप होमवर्क आपका वही है 3.1 करना आप लोग, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स या केमिस्ट्री का, साइंस का पहला एक चैप्टर उसका भी करा देंगे, फिर मैथ्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को एक चैप्टर साइंस भी करा देंगे हम आपका, फिर मैथ्स होगा, क्योंकि मैथ्स बहुत आगे पहुंच गए हैं। साइंस का एक चैप्टर हो चुका है, हम एक चैप्टर करा देंगे सियांसी, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ साइड क्या है रेक्टेंगल में, नंबर ऑफ साइड कितना होता है रेक्टेंगल में? तो 4 नंबर ऑफ साइड है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल? 360 क्या बोल रहे शालिनी आप? क्यों, क्या बोला आपने शालिनी, फिर से बताइए, आपका आवाज नहीं आ रहा हमको। 360 होगा, बताइए, समझ आ रहा? कंप्लीट हो गया। शालिनी आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, शालिनी की आवाज, अच्छा, सियांसी समझ आया, 3.1 बन रहा है मैथ्स का, देखो। नेक्स्ट क्लास में साइंस का एक चैप्टर कराएंगे आपका, फिजिक्स या केमिस्ट्री का, मोस्ट प्रोबेबली ठीक है फिजिक्स सर। करा देंगे, हाँ। आपके अगर, ठीक है, बन रहा है ना?